प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय, इस शीर्षक में एक कदम आगे आज हम बढ़ते हैं मेरे प्रियो। नीति वचन 22 अध्याय और उसके 4 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची नम्रता और यहोवा का भय मानने से धन, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु होती है। ट्रू ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड लीड टू रिचेस, ऑनर एंड लॉन्ग लाइफ। मेरे प्रियो, सुलेमान का नीति वचन, सुलेमान सबसे अधिक बुद्धिजीवी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर, वो इस महत्वपूर्ण बात को जो मेरे और आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है आज यहां बता रहा है। मैं एक गहरी बात आपके आगे आज रखना चाहता हूं। सुलेमान यहां पर सच्ची नम्रता और यहोवा का भय मानने से होने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। पहली बात मेरे प्रियो, वो क्या कहता है? धन। सबसे पहली बात वो कहता है धन। धन से सुलेमान का जो तात्पर्य है वो ये है कि आत्मिक धन, अनुग्रह और महिमा का धन। मेरे प्रियो, वो सिर्फ उस संसारिक धन की बात नहीं कर रहा कि आपके पास बहुत धन हो लेकिन परमेश्वर ना हो, वो इस बात की बात नहीं कर रहा। लेकिन सुलेमान क्या कहना मांगता है कि सच्ची नम्रता और यहोवा का भय मानने से धन, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु होती है। ये 3 मुख्य बातें, 3 महत्वपूर्ण बातें सुलेमान बता रहा है, जिसमें प्रथम है धन। और धन जो है वो आत्मिक धन की बात कर रहा है। अनुग्रह और महिमा का धन के विषय में वो मुझे और आपको बता रहा है। मेरे को आपको किस चीज की आवश्यकता है मेरे प्रियो? आत्मिक धन की, जहां काई या कीड़े नहीं लगते। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के जीवन की आरंभिक सेवा को देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर हम यही बात देखते हैं। वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न काई लगती है न कीड़ा लगता है। और ये मेरे प्रियो, सुलेमान जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो इसी बात को कह रहा है और इसी बात से लेकर नए नियम में हम इस बात को भी देखते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा शब्द है मेरे प्रियो, प्रतिष्ठा, उसके विषय में वो कह रहा है परमेश्वर और मनुष्यों के साथ आदर। हाँ मेरे प्रियो, आज क्या है कि हम मनुष्यों में आदर चाहते हैं और मनुष्यों से आदर मिलता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये हमारी पूरी प्रतिष्ठा नहीं है। पूरी प्रतिष्ठा क्या है? परमेश्वर और मनुष्य दोनों का मेरे प्रियो आदर हमें मिलना चाहिए। और जब मनुष्यों और परमेश्वर दोनों का हमें आदर मिलता है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आमीन। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, सुलेमान जो है वो बहुत ही गहरी और गूढ़ बात को आज मुझको और आपको बता रहा है कि मुझको और आपको धन, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु कैसे प्राप्त होती है? सच्ची नम्रता और यहोवा का भय मानने से। जब मैं और आप सच्ची नम्रता में, यानी कि अपने आप को शून्य करते हैं, जब अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु के आगे और यहोवा का है
संपूर्ण रीति से हमारे अंदर होता है तो धन, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आज बहुत से लोग धन, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु के लिए तमाम किस्म के प्रयास कर रहे हैं, तमाम किस्म की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अंत में उनके हाथ में ना ही पूरी रीति से वो धन आ पाता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद मेरे प्रियो हमारा धन यही का यहीं रह जाता, हमारे किसी काम का नहीं आता। प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा यहीं की यहीं रह जाती, हमारे साथ कभी भी नहीं जाती। और दीर्घ आयु, आज दीर्घ आयु के लिए लोगों की चाहत जरूर है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर आए दिन विपत्तियां, आए दिन समस्याएं रहती हैं और लोग जो है उसमें फंस जाते हैं और उन्हें दीर्घ आयु नहीं मिलती। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग जो सच्ची नम्रता और यहोवा का भय मानते हैं, उनको धन की, प्रतिष्ठा की और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और वो धन अर्थात आत्मिक धन, अर्थात अनुग्रह और महिमा का धन, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, यानी परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के साथ, दोनों के मध्य में। और तीसरा और अंतिम बिंदु जो है वो क्या है? दीर्घ आयु, यानी जगत में और उसके बाद का जो जीवन है। जगत यानी पृथ्वी पे जो हमारा जीवन है, और उसके बाद का जीवन जिसको अनंत जीवन कहा जाता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के साथ का जीवन कहा जाता है, उस जीवन की बातचीत सुलेमान कर रहा है। आवश्यकता किस चीज की है मेरे प्रियो? धन, प्रतिष्ठा और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए मुझको और आपको सच्ची नम्रता में आना पड़ेगा और यहोवा का भय मानना पड़ेगा। इसलिए यहोवा के भय की मुझको और आपको आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, इन वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु हम भी सच्ची नम्रता के साथ और पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा आपके भय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो सके, ताकि आपका जो धन, आपकी ओर से जो प्रतिष्ठा और आपकी ओर से जो दीर्घ आयु प्राप्त होती है, हाँ, वो प्रभु जी धन और वो प्रतिष्ठा और वो दीर्घ आयु हमें यीशु मसीह के नाम से प्राप्त होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे, जैसे आपने सुलेमान राजा को भरपूर किया, ताकि हमें भी ये बातें जो गहरी और गूढ़ हैं समझ में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवादी और आभारी हूं कि वो अपने भेद हम पर प्रकट कर रहा है। मैं मॉर्निंग मन्ना में आप सबका आभारी हूं कि आप सब मॉर्निंग मन्ना में शिरकत कर रहे हैं और मॉर्निंग मन्ना के YouTube के लिंक को आप अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और अपने तमाम अलग अलग लोगों के बीच में उस लिंक को भेज रहे हैं। आप आशीषित हो रहे हैं और वो भी आपके साथ आशीषित हो रहे हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको अपने दूने अभिषेक से भरपूर करें और संभालें। जय मसीह की।